चलिए आज हम जानते हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण। बेसिकली जो हमारा अल्कोहल होता है, जब भी हम किसी कंपाउंड का रासायनिक गुण पढ़ते हैं तो हम उसकी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं कि वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है और क्या शर्तें होती हैं। अब अल्कोहल के जो OH समूह की उपस्थिति है उसके कारण उसकी रिएक्शन होती हैं। अब इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो होती हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहली हमारी रिएक्शन है सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। जब भी सोडियम धातु के साथ अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस अपक्रिया का यूज़ हम लैब टेस्ट में भी करते हैं। यानी अगर हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाता है और हमें पहचानना होता है कि वो अल्कोहल है या नहीं, तो हम ये प्राइमरीली एक टेस्ट कर देते हैं जिसमें हम उस कंपाउंड में सोडियम डालते हैं और जैसे ही सोडियम डालेंगे तो बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है जो कि हाइड्रोजन होती है, बबल के फॉर्म में निकलती है। तो हम इससे पहचान कर लेते हैं कि ये दिया गया कंपाउंड एक अल्कोहल है। अब इसमें होता क्या है, जब भी अल्कोहल की क्रिया सोडियम मेटल के साथ होती है तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये जो R ग्रुप होता है, कोई भी आप एल्किल समूह ले सकते हो, CH3 C2H5 C3H7, कोई भी आप एल्किल समूह ले सकते हो, वही आपका एल्कोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अपक्रिया जो हमारी नेक्स्ट अपक्रिया है वो है निर्जलीकरण, जिसको डिहाइड्रेशन करते हैं। निर्जलीकरण का मतलब जल के अणु का बाहर निकल जाना। अब जब भी किसी अल्कोहल से जल का अणु निकलता है तो दो कंडीशन बनती हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एथाइल अल्कोहल का, यानी एथिल अल्कोहल का लिया है। जब एथिल अल्कोहल दो कंडीशन रखता है, जो कॉमन वाली होती है वो ये होती है कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन या एथीन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एथीन बन जाती है। अब होता क्या है, एथिल अल्कोहल को जब आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बन जाता है डाइथाइल ईथर। और अगर यही चीज़ आप 170 डिग्री पे करते हो तो बन जाता है एथिलीन या एथीन। ठीक है, मेन जो हमारी रिएक्शन होती है वो एथीन या एथिलीन की होती है। इसकी जो है मैकेनिज़्म भी आती है कि जो क्रिया हुई है वो कैसे हुई है, किस स्टेप में हुई है, तो आप इसकी मैकेनिज़्म को भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या है, देखिए हैलाइड जो होता है हमारा कोई भी हैलोजन हो सकता है। अब हैलोजन में भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम F और I को प्रेफर नहीं करते हैं। I का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और F का साइज़ छोटा होता है, और दोनों ही अलग अलग तरीके से रिएक्टिव होते हैं। इसलिए जो होता है हम मॉडरेट वालों को प्रेफर कर लेते हैं, जो कि Cl और Br होता है, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं तो हमारा हेलो एल्कीन बनता है। यही इसका मेन पॉइंट होता है कि हैलाइड से रिएक्शन कराने पर हेलो एल्कीन बनेगा। H2 हमारा बाय प्रोडक्ट होता है। इस अभिक्रिया के लिए ज़रूरी क्या है, Zn क्लोराइड का होना, यानी जिंक क्लोराइड का होना, जो कि एनहाइड्रस होना चाहिए। और ये सिर्फ HI के साथ नहीं लगता है, बाकी सभी में ये अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन यानी एस्टरीकरण। एस्टरीकरण मतलब एस्टर का निर्माण होना। एस्टर क्या होता है, COO ग्रुप जहाँ आ जाता है, इसके एक तरफ एल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप हो सकता है, दूसरी तरफ एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड यानी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH ग्रुप वाले अम्ल की अभिक्रिया कराओगे अल्कोहल के साथ, तो क्या बनता है, एक एस्टर का निर्माण होता है। इसमें गाढ़ा H2SO4 ज़रूरी होता है, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 ज़रूरी होता है, और फिर हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो हमारा एस्टर बनता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है ऑक्सीकरण। अब जो ऑक्सीकरण होता है या ऑक्सीडेशन होता है, ये 3 तरीके डिपेंड करता है। प्राथमिक अल्कोहल जो प्राइमरी होता है, जैसे हमारा C2H5OH हो गया, इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो एल्डिहाइड बनेगा, यानी CHO ग्रुप लग जाएगा, OH ग्रुप हट जाएगा। सेम चीज़ एक और ऑक्सीजन ऐड करोगे तो वही CHO ग्रुप किस में ऐड हो जाएगा, COOH में बदल जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। सेम चीज़ जब सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ये बनाता है डायरेक्ट कीटोन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक अल्कोहल का होता है तो कीटोन बनता है। अब तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है, तृतीयक अल्कोहल कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। कंडीशन क्या होती है कि आपका ऑक्सीकारक प्रेजेंट होना चाहिए, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको अभिक्रिया में पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट दिख जाती है तो इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फास्फोरस हैलाइड के साथ। यहाँ पे दो मैं रिएक्शन आपको बता दूंगी। देखिए PCl5 के साथ भी हो सकती है, PCl3 के साथ भी हो सकती है। यहाँ मैंने PCl5 के बारे में बताया है। तो इसमें होता क्या है, जब भी कोई अल्कोहल किस PCl5 के साथ यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो फास्जीन गैस बनती है और हेलो एल्केन बनता है। HCl हमारा क्या हो जाता है, एक बाई प्रोडक्ट हो जाता है। सेम चीज़ अल्कोहल की अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हो, यानी SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, सेम चीज़ होता है, एक हेलो एल्केन बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है,
इसमें आगे जो है हमारी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया है। जब एल्कोहल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एल्किल नाइट्रेट बनाता है। जो आप आर ग्रुप यहाँ रखोगे वही आर ग्रुप यहाँ आके ऐड हो जाता है। स्थिति क्या होगी, कंसनट्रेट HNO3 आपको लेना पड़ेगा और तापमान आपको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस करना होगा। अब ये एल्कोहल को पहचानने वाले टेस्ट हैं जो कि आप लैब में पढ़ेंगे, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ अम्लीय प्रकृति के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है वही सेम सोडियम मेटल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो अम्लीय एल्कोहल पानी से अधिक अम्लीय होते हैं, परंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल से काफ़ी कमजोर, ये आपका मेन पॉइंट होता है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।